प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग क्लाइमेट मैन प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल बैक टू यू ऑन नारी शक्ति जागरण यात्रा। वन सेकेंड। या नारी शक्ति जागरण यात्रा 29 नवंबर 2022 11 बजे कालका जी से शुरू हुई थी, जो अब पहुंच चुकी है नेहरू प्लेस, जो कि एक बहुत बड़ी आईटी मार्केट कहलाती है। एशिया की तो कहलाती ही है, शायद वर्ल्ड की कहलाती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को यहां पर अपना ऑफिस खोलना एक मजबूरी हो गया था कि आईटी इज ड्रिवन बाय नेहरू प्लेस। दैट वाज द स्टेटमेंट वे बैक के द आईटी वाज ड्रिवन बाय नेहरू प्लेस। इवन टुडे आई वुड से not IT alone, IT has become a very small part of it. Now we are talking of Gyan Watch technologies. We are talking of Pran Watch technologies. We are talking of digital Shankh technology. Shankh technology. Way back in I would say Mahabharat Kal, Shankh was used for what? For starting a war. Shankhnaad. कृष्ण ने शंखनाद किया, युधिष्ठिर ने शंखनाद किया, उधर भीष्म ने शंखनाद किया और युद्ध शुरू हुआ। यानी शंख जो है युद्ध का प्रतीक हुआ करता था। और अब यही नेहरू प्लेस है। नेहरू प्लेस में एक छोटी सी जगह है उग्रसेनपुरी, और वहां पर से शुरू हुआ है शंख टेक्नोलॉजी का जमाना। यानी शंख को अब नाद नहीं धुन की तरह से यूज करना सिखाते हैं। शंख धुन आपके सारे रोगों को नष्ट करती है, और डिजिटल शंख धुन से आप अपनी नारी शक्ति को जागृत करते हैं। नारी शक्ति जागरण अभियान चलाया गया था 22, एक डेट के बारे में बताया गया था पहले, 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। शायद ये दिन अब इस सेंचुरी में तो रिपीट होने वाला नहीं है। इस सेंचुरी में ये दिन रिपीट होने वाला नहीं है, क्योंकि 22 तारीख यानी राहु मालिक है। राहु जो किसी को भी ग्रहण लगा सकता है, किसी को भी, मतलब कोई ऐसी एंटिटी नहीं है इस ब्रह्मांड में जिसको राहु ग्रहण ना लगा सके। और राहु ग्रहण जो है वो होता है टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो टाइम इतना ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल खत्म हो जाओ। कहीं पर भी हो, आप किसी भी पोजीशन पर हो, अगर राहु ग्रहण आपको लग गया तो आप समझो कि आप फिनिश्ड हो। आपकी एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो सकती है। कैन यू इमेजिन राहु ग्रहण कितना खतरनाक हो सकता है कि आपके अच्छे चलते हुए कारोबार को, चलते हुए जीवन को एक चुटकी में, मतलब एक चुटकी बजाने में शायद टाइम ज्यादा लगेगा, पर राहु को काम करने में टाइम नहीं लगता। राहु का 1 मिनट का ग्रहण राहु का 1 मिनट का ग्रहण पूरी पृथ्वी पर अंधकार कर देता है। पूरी पृथ्वी पर अंधकार कर देता है। और लोग इसको कहते हैं पृथ्वी को ग्रहण लग गया। अरे भाई, लग गया तो ठीक है, पर लगाया किसने? और कृष्णेंद्र दरबार में नौकरी करता है राहु, ब्रह्मांडधीश के दरबार में। कृष्ण द्वारकाधीश जो थे पहले, अब वो ब्रह्मांडधीश बन चुके हैं। और ब्रह्मांडधीश के उसमें राहु नौकरी करता है, और कृष्णेंद्र की जो असिस्टेंट है
के असिस्टेंट है जो, वो है केतु। इमेजिन। और ब्रह्मांड का नाम केतु ब्रह्मांड दिया गया है, केतु यूनिवर्स। और केतु क्या करता है? केतु लात मारता है। राहु ग्रहण लगाता है तो वो तो डेफिनेटली आपको नुकसान करेगा ही करेगा, नुकसान ही करेगा, 100% नुकसान कर देगा। लेकिन वो नुकसान से आप अपने को बचा तो नहीं सकते। राहु के ग्रहण से कोई अपने आप को नहीं बचा सकता। हां, नुकसान को मिनिमाइज जरूर कर सकते हो। केतु की लात लगती है, केतु लात मारता है, किक करता है टू एलिमिनेट। बच नहीं सकते उससे, आप किसी भी हालत में नहीं बच सकते। परंतु उसकी किक आपको न लगे, या किक तो वो मारेगा, पर आप इतने स्ट्रांग हो सकते हो कि आप उसको अपनी लात का मतलब समझो। आपके लात का मतलब है उसकी डायमेंशन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, एनी डायरेक्शन, बट डायमेंशन फिक्स है। धनुष की तरह से उसकी जो धनुष है, एग्जैक्टली धनुष को समझो आप। धनुष को अगर समझोगे तो आप केतु लात समझ सकते हो कि धनुष जो है वो डोरी से बंधा है। तो यानी जो केतु की लात है वो डोरी तक जाती है, और आप धनुष के अंदर हो, धनुष के अंदर बंद हो आप, तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सकते हो कि डोरी से बाहर आ जाओ। तीर तभी छोड़ा जा सकता है जब वो डोरी से बाहर होगा। आपका हाथ डोरी के अंदर आप हो तो आप तीर नहीं छोड़ सकते। और तीर तो केतु ही छोड़ रहा है, तो आपको तो तीर छोड़ना ही नहीं है। आपको सिर्फ स्ट्रेंथ लानी है कि आप डोरी से बाहर आ जाओ। डोरी से अगर आप बाहर आ जाओगे तो आपको लात नहीं लगेगी। पर लात लगने का एक एडवांटेज भी है। आपको लात लगी मान लो और आप गिर गए, लात लगेगी तो गिरोगे ही ना। पर वैसे केतु लात एलिमिनेट करने के लिए मारता है, पर एलिमिनेट गिरने के बाद ही होगे ना, गिरे और मर गए। पर यह भी हो सकता है कि आप गिरे तो आप खजाने के ऊपर गिरे, यह भी तो हो सकता है कि आप गिरे तो आप खजाने के ऊपर गिरे। केतु को थोड़ी पता है कि उसका काम तो लात मारना है। आप कहां गिर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है उसको। तो पर आप ये तैयार कर सकते हो कि लात के टाइप दो चीजें हैं। आप एक तो या तो आप केतु ग्रहण से बाहर आ जाओ, अपने आप को बाहर कर लो, या फिर केतु को लात मारने दो, पर इंश्योर करो कि आप खजाने पर ही गिरो, मिट्टी में ना मिल जाओ। मिट्टी में मिल जाता है बंदा। केतु लात से मिट्टी एलिमिनेट का मतलब है मिट्टी में मिल जाना। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि ग्रहण के बारे में आप सब जानते हो भाई। ग्रहण के बारे में कौन नहीं जानता? मैं किस्मत की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, ये आपकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। आप लेकर के पैदा क्या हुए हो, आपको पता ही नहीं कि आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है। फिजिकल वेल्थ आपके पास कितनी होती है जब आप पैदा होते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको मूर्ख बना दिया जाता है, आपको बताता ही नहीं कोई कि आपके पास कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है। रावण को देखो, रावण को उसकी मां ने समझा दिया कि तेरी ताकत इतनी है कि तू सोच नहीं सकता, और उसका उपयोग कर। किस चीज में उपयोग कर? गुरु की पहचान, गुरु को पहचानने में। और गुरु की पहचान अगर तेरे को करनी है तो ये पैरामीटर्स हैं। अगर ये तेरे को किसी में दिख जाए तो गुरु को पहचान, वो गुरु की पहचान है। अगर वो गुरु तेरे को मिल जाए और तुझे उसको तैयार करना है अपने लिए कि मुझे दीक्षा चाहिए, और जो भी तुझे सर्वोत्तम लगे वो उसको भेंट कर दियो। तेरे पास तो फिजिकल वेल्थ इतनी ज्यादा है। आज की तारीख में किडनी 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, लीवर। तो रावण ने अपनी गर्दन काट करके दे दी। सोचो कितने की होगी उस समय की कीमत, क्या होगी उसकी। पूरा जिंदगी दे दी उसने, तो रावण ने अपनी गर्दन काट करके दे दी। ऑफकोर्स तो फिजिकल वेल्थ कितनी है, आप लेकर के पैदा होते हो ये। पर
आप मूर्ख बन कैसे जाते हो यार? मुझे समझ में नहीं आया कि आप वेल्थ के नाम पे मूर्ख बन कैसे जाते हो। पुरुष जो है, लड़का जब पैदा होता है तो वो तीसरे साल में फाइनेंशियल फ्रीडम से युक्त होता है। ही इज टोटली फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर के पैदा होता है वो, मतलब 2 साल तक रहती है उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम। 2 साल के बाद उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम रहती है टोटल, पर उससे उसको गुमराह कर दिया जाता है कि तू तो क्या लेकर के आया यार, तेरे को तो हमने ही दिया है सब कुछ। इमेजिन, आपकी चीज वो कहता है कि हमने दिया आपको। तो मां के अंदर नारी शक्ति कमजोर थी, पिता के अंदर नारी शक्ति कमजोर थी, इसीलिए आपको वो गुमराह करते रहे। आपके पास तो नारी शक्ति बहुत थी, तो आप गुमराह कैसे हो गए? उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि आप गुमराह इसलिए हो गए कि आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, नारी शक्ति थी, उसको जागृत होने नहीं दिया, जागृत करवाया नहीं, करने नहीं दिया। तो क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि मां को पता ही नहीं था कि नारी शक्ति भी कोई चीज होती है। क्योंकि मां के पास ही नारी शक्ति इतनी वीक हो चुकी थी, इतनी डैमेज थी कि उसको पता ही नहीं, हो तो बेचारी अपने रिकवरी से ही फुर्सत नहीं पा रही थी। डिलीवरी, आपकी डिलीवरी में उसका इतना नुकसान हो गया कि वो नारी शक्ति को यूज ही नहीं कर पाई उसको, उस नुकसान को रिकवर करने के लिए। तो वो कहती है ये क्यों आ गए, मेरे 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 पेट में क्यों आया? वो तो ये करती है, ये कहती है, और रोती रहती है कि मेरा तो सत्यानाश हो गया, मेरी फिगर खराब हो गई, मेरा मतलब मैं कहीं की रही नहीं। ये सारा दोष आपको देती है, जबकि उसने खुद अपनी नारी शक्ति को मेंटेन नहीं किया, उसको पहचाना ही नहीं। वो कहते मुझे बताया ही नहीं किसी ने। अरे कमाल है, इंटरनेट का जमाना है और आपको नारी शक्ति का नहीं पता, तो फिर तो भगवान ही मालिक है ना, फिर तो आपको कष्ट रहेंगे ही। आप रहना चाहते हैं कष्ट में, इसका मतलब। नारी शक्ति पुरुष के अंदर बहुत बहुत जरूरी है, तभी वो दूसरों को गुमराह नहीं करेगा और दूसरे उसको गुमराह नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, पुरुष गुमराह होता है। पुरुष को गुमराह करता कौन है? मतलब क्या मां अपने बेटे को यह नहीं सिखा सकती कि तुझे गुमराह नहीं होना? तो फिर मां किस बात की गुरु हुई भाई? अगर मां आपको यही नहीं सिखा पाई कि तेरे को गुमराह नहीं होना है, उसके लिए जो जरूरत थी वो तेरे को नहीं करवा पाई, तो फिर वो मां किस बात की हुई? तो उस मां ने किया क्या फिर तेरे लिए? और मतलब ऑन टॉप ऑफ इट, पुरुष की नारी शक्ति उसकी वाइफ ही जगा सकती है, पत्नी ही जगा सकती है। वाइफ तो मुझे पता नहीं, वाइफ का तो लोगों ने फुल फॉर्म क्या बना दिया, वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। मतलब आई एम सरप्राइज कि जो पत्नी एक पुरुष अपने पति की नारी शक्ति को जागृत रख सकती है, मेंटेन रख सकती है, वो ही अगर वरीज इनवाइटेड हो गई, यानी वो फुल ऑफ वरीज हो गई जिसको आपने इनवाइट किया, तो आपकी नारी शक्ति तो मर गई, समझो, मरे बराबर ही है, अगर आप ये स्टेटमेंट मान के चलते हो। पत्नी, इसलिए मैं वाइफ शब्द कम यूज करता हूं, पत्नी का शब्द ज्यादा यूज करता हूं, क्योंकि पत्नी जो है वो नारी शक्ति पुरुष की जागृत रखती है। तो आजकल की पत्नियां हैं या वाइफ्स हैं, ये आप समझ लो कि आप पुरुष की नारी शक्ति जागृत कर पा रही हो कि नहीं कर पा रही हो, रख पा रही हो कि नहीं रख पा रही हो। और पुरुष समझ ले कि भैया वो अपनी पत्नी को पत्नी समझता है या वाइफ समझता है, ये समझ लो।
पत्नी समझेगा तो वो आप तेरी पुरुष की नारी शक्ति को जागृत रखेगी। वाइफ समझेगा तो वरीज रहेंगी। अब तेरी जिंदगी में वरीज है या वो है, ये देख ले तू। डब्लू ना, डब्लू शब्द बड़ा कमाल का है, अक्षर। डब्ल्यू वरीज एंड डब्ल्यू का उल्टा कर दो तो मौज। वरी और मौज। तो अब आप देख लो कि अगर आपकी बस इतना, यही सिम्टम काफी है समझने के लिए कि आपकी लाइफ में वरीज हैं या आपकी लाइफ में मौज है। मौज पत्नी दे सकती है, नहीं, मौज जो है नारी शक्ति देती है, और नारी शक्ति पत्नी जागृत रख सकती है, और मौज नारी शक्ति ही दे सकती है और कुछ नहीं दे सकती। और पुरुष मौज में है तो स्त्री पत्नी यानी डेफिनेटली मौज में होगी। डॉटर यानी बेटी डेफिनेटली मौज में होगी, गारंटीड। बेटी के लिए पिता की नारी शक्ति काम करती है, और पिता इंश्योर करता है कि बेटी की नारी शक्ति जागृत करने के लिए अपनी पत्नी को कहता है कि इंश्योर के उसकी नारी शक्ति जागृत रहे, वो बीमार ना हो कभी भी। नारी शक्ति जिसकी, जो फीमेल अगर बीमार होती है तो समझो कि वो उसकी नारी शक्ति पुअर है, मोटा मोटा ये समझ लो आप। तो सिम्टम आप अपने आप देख सकते हैं, आपको किसी से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हां, कितनी नारी शक्ति जागृत है या कितनी नारी शक्ति पुअर है, ये मेजरमेंट आप डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी से करवा सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है, ऑल चॉइस वो नहीं है, मतलब संभावना ये है, पूरी की पूरी संभावना है कि आप नाप करवा सकते हो, मेजरमेंट करवा सकते हो। थर्मामीटर की तरह से है ये शंख मीटर, जिससे आप मेजरमेंट करवा सकते हो। आप देखोगे तो ये शंख टेक्नोलॉजी का इस पे शायद लगा भी हुआ है, ये रहा विज्ञान भवन का ये लगा हुआ है। और ये इंटरनल क्लाइमेट को भी, नारी शक्ति ही आपकी इंटरनल क्लाइमेट को बिल्ड करती है, और यही नारी शक्ति पोल्यूशन को एलिमिनेट कर सकती है, प्रदूषण से मुक्त कर सकती है आपकी जिंदगी और आपकी पृथ्वी। आपकी पृथ्वी यानी आपका घर, आपके लिए आपकी पृथ्वी आपका घर है। मकान, घर, घरौंदा। तो आप ये समझो कि आपका घर आपका मकान है, या आपका घर है, या आपका घरौंदा है। घरौंदा तब बनेगा जब आपकी नारी शक्ति, आपकी पुरुष की नारी शक्ति जागृत रहेगी। और बेटी की नागरिक शक्ति, नारी शक्ति जागृत रखना सिखा रही है पत्नी। पत्नी की बात कर रहा हूं मैं, मां की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर बिल्कुल भी। पत्नी ही जिम्मेदार है अपनी बेटी की नारी शक्ति को मेंटेन करना सिखाने के लिए, और पुरुष जिम्मेदार है अगर बेटी की नारी शक्ति पुअर होती है तो उसके लिए पुरुष जिम्मेदार है। पुरुष ने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया, तभी बेटी की नारी शक्ति उसकी मां जागृत नहीं करवा पाई, उसकी मतलब पत्नी नहीं जागृत करवा पाई पति बाप की, और बेटी ने नुकसान उठाया। नुकसान तो बेटी उठा रही है, और बेटी का जो नुकसान है वो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है ससुराल का। आजकल ना शादियों में बहुत दिक्कत आ रही है, टीनेजर सुसाइड करने लग गए हैं। मुझे पीछे कहीं पढ़ा था मैंने, कोई 2-4-5 साल पुरानी बात है शायद, कि आज की सबसे बड़ी समस्या है टीनेजर्स सुसाइडल टेंडेंसी, और उसका मूल कारण यह है नारी शक्ति का पुअर होना। उसका मूल कारण ही है नारी शक्ति का वीक होना, कमजोर होना। दोनों जेंडर्स, मैं लड़का और लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, टीनेजर्स की बात कर रहा हूं। टीनेजर्स आर कमिटिंग सुसाइड, दे आर डेवलपिंग सुसाइडल टेंडेंसीज। So that is precisely because their Nari Shakti was not properly awakened. Awakened, naturally awakened, but not properly awakened. Not taught to maintain,
हमने बहुत कुछ सिखाया पर नारी शक्ति के बारे में बताया ही कुछ नहीं उनको बेचारों को, तो सफर करेंगे ही। तो वो कहते हैं हमें कल मरना है, कष्ट में मरना है, इससे पहले आज मर जाते हैं। कितना खराब है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन सुसाइडल टेंडेंसी पर जा रही है। तो आपने कमाया क्या? वेस्टर्न कंट्रीज आर सेइंग दिस कि देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टू स्टॉप दिस सुसाइडल टेंडेंसी इन टीनेजर्स, वेस्टर्न कंट्रीज, एंड वी वांट टू फॉलो वेस्टर्न कंट्रीज। अभी हमारे यहां पर इतना चलन नहीं है। अभी हमारे भारत में एटलीस्ट ये देखा नहीं गया कि सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। पर अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से देख लो आप, रिजल्ट्स उनके जो मिल रहे हैं वही आपको मिलेंगे। वो कहते हैं मैकाले को वो दिया जाता है कि मैकाले ने एजुकेशन खराब करी। वो इसीलिए कर पाया क्योंकि आपकी नारी शक्ति जागृत नहीं थी, प्रिसाइजली, और नो अदर रीजन। अदरवाइज कोई खराब कर ही नहीं सकता। स्त्रियों की नारी शक्ति बहुत पावरफुल होती है और आकाश तत्व पे हिडन होती है। एक्चुअली नारी शक्ति इसलिए नहीं पता लग पाई कि नारी शक्ति जो है आकाश तत्व के ऊपर निर्भर करती है, आकाश तत्व में छुपी होती है, और डायरेक्टली आप आकाश तत्व को मैनेज कर सकते हो, नारी शक्ति अपने आप मैनेज होती है। इसलिए नारी शक्ति के बारे में पता नहीं लगा कुछ। तो आकाश तत्व को समझो। मुझे आकाश तत्व वाले भी कहा जाता है, आकाश तत्व वाले प्रोफेसर अग्रवाल, क्योंकि मैं आकाश तत्व को समझता हूं। डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी आकाश तत्व पर आधारित है पूर्णतया। कैसे कि वो उसके शंख जो है 80% आकाश तत्व को वो करता है, कैरी करता है। तो जब आप उसमें हवा फूंकते हो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और यूज करता है आकाश तत्व को। आकाश तत्व उसको कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। समझे आप? शंख बना बनाया इंस्ट्रूमेंट है, बना बनाया, नेचर गिफ्टेड। नेचर हैज गिवन सो मच ऑफ गिफ्ट्स। डू वी नो? आर वी इंटरेस्टेड इन नोइंग? हर कोई कहता है प्रकृति के साथ रहो, पर प्रवृत्ति की कोई बात नहीं करता। अगर प्रवृत्ति ठीक नहीं है तो प्रकृति के साथ चलने कौन देगा? भाई प्रवृत्ति तो है जो आपको प्रकृति के साथ चलने को कहती है, या प्रवृत्ति तो है जो प्रकृति से दूर ले जाती है, और प्रवृत्ति ही है जो प्रकृति के पास लेकर जा सकती है। और प्रवृत्ति सारी आपकी नारी शक्ति पर डिपेंडेंट है। तामसिक एंटीडोट का यूज करो, अपनी नारी शक्ति को जागृत रखो और उसका रेगुलर डोज लेते रहो, जिससे कि आपकी नारी शक्ति अवेकन्ड रहे। एशोमॉल, अप्रोच एशोमॉल टू बाय तामसिक एंटीडोट। महंगी है, नेचुरली हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। नारी शक्ति ही आपके ऑर्गन्स का, जितने भी आपके ऑर्गन्स में डिफेक्ट आते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ नारी शक्ति। मैं आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं, टोटल। आप लीवर, शुक्र मॉलिक्यूल को समझो। आप लीवर शुक्र मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट है, हार्ट शुक्र मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट है आपका, न्यूरो सारा का सारा शुक्र मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट है आपका। Each cell is dependent on शुक्र molecule, और शुक्र molecule is directly connected with नारी शक्ति। गला, आपकी आवाज, आपके अंदर ही शंख लगा हुआ है, आपके हवा को ही तो शब्दों में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज कस्टमाइज्ड शंख। जो हमारे अंदर शंख लगा है वो कस्टमाइज्ड शंख है, और जो प्रकृति में मिलता है, समुद्र देता है, जो हमें शायद नदियां देती है कि नहीं देती मुझे नहीं पता, आप देखिएगा, आप चेक करो, इंटरनेट है आपके पास अवेलेबल, सारी दुनिया के पास अवेलेबल है। तो शंख जो है आपके द्वारा फूकी हुई हवा, जो आप उसमें फूक मारते हो,
उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि आपके अंदर जो शंख लगा हुआ है वो आपकी हवा को कस्टमाइज शब्दों में कन्वर्ट कर देती है, और शब्द जो है वो नारी शक्ति का ही रिफ्लेक्शन है। शब्द के अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, शब्द हो गया एक तो, और शब्द भाव और शब्द, तो शब्द के पीछे जो भाव है वो आपकी नारी शक्ति को रिफ्लेक्ट करते हैं प्रिसाइजली। शुक्राचार्य मालिक हैं शुक्र के। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य कौन? एक आपने विष्णु का एक रूप देखा होगा, सत्यनारायण। विष्णु का एक रूप है सत्यनारायण का रूप, और एक संतोषी माता सुनी होगी आपने, वैष्णो देवी को कहते हैं संतोषी माता। तो ये नारी शक्ति के प्रतीक हैं। सत्यनारायण जो है वो है शुक्राचार्य। हर शुक्र के मालिक सत्यनारायण है। और जिन शुक्राचार्य की बात आप करते हो, जिनको आप जानते हो, जिनको दैत्यों का गुरु कहा गया है, तो वो एक्चुअली शुक्राचार्य नहीं है। वो शुक्राचार्य के शिष्य थे। जैसे मेरे को ना कृष्णांश कहना शुरू कर दिया, या मेरे को कृष्णेंद्र कहते हैं आप, अब मुझे कृष्णेंद्र कहना शुरू कर दिया, तो क्या मैं कृष्णेंद्र हो गया? कृष्णेंद्र तो ब्रह्मांडधीश है। किसी का नाम कृष्ण रख दिया तो वो कृष्ण थोड़ी हो गया। ऐसे ही जिस शुक्राचार्य को आप जानते हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं, वो सत्यनारायण वाले शुक्राचार्य नहीं है। उनके कोई शिष्य हैं जो दैत्यों के गुरु हैं। वो कितने पावरफुल थे आप सोचो, संजीवनी बनाई उन्होंने। तो सत्यनारायण की बात कर रहा हूं मैं। शुक्र के मालिक सत्यनारायण है, और वो जागृत हो चुके हैं। अभी उज्जैन में हुए थे, पिछले साल की बात है मेरे ख्याल से। वहां पर मुझे बुला करके प्राणाचार्य की उपाधि दी गई। अब मैंने कहा ये प्राणाचार्य क्या होता है, मुझे पता नहीं था प्राणाचार्य क्या होता है। तो कहते हैं जी प्राणाचार्य यानी जो प्राण को चलाना सिखाए। मतलब मैं प्राण को चलाना सिखा देता हूं, ये मुझे नहीं पता था। पर एक्चुअली मैं नारी शक्ति को जागृत कैसे रखना है, मेंटेन कैसे करना है, वो मैं सिखाता हूं। तो हो सकता है कि वो कहीं पर इस सारे सिस्टम से कनेक्टेड हो। नारी शक्ति के बारे में डेफिनेटली मैं जानता हूं, उसमें कोई शक नहीं है। और शुक्र के बारे में जानता हूं। शुक्र जो है एक ब्लू ब्रीजो एनर्जी होती है, जो सूर्य रिलीज करता है चंद्रमा के लिए शाम को 4 बजे से और 7 बजे तक के बीच में, 4 to 7 इवनिंग, एक्चुअली 3:36 to 7:12। आप 4 बजे से समझो, 4 बजे से लेकर के 3:36 to 4 जो है वो प्रिपरेशन का टाइम होता है। शुरू तो 3:36 से हो ही जाता है, पर 4 बजे से 4:12 से ना 36 और 4 बजे से शुरू हो जाती है ब्लू ब्रीजो रिलीज, और तकरीबन 7:12 तक चलती है। लेकिन आप 6:45 मान के चलो, 12 और 48, 6:48 तक मान के चलो आप कि 6:48 पर पूरी हो जाती है। उसके बाद वो प्रक्रिया जो है, बाद वाली एनर्जी का कोई फायदा नहीं है, पहले वाली का कोई फायदा नहीं है, 3:36 से 4 वाली, और 6:48 से 7:12 वाली का कोई फायदा नहीं है। उसके बीच में होती है ब्लू ब्रीजो एनर्जी, और वो नारियों के लिए, फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है नारी शक्ति को मेंटेन करने के लिए। पर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से आप उसको रिसीव कर पाएंगी। अनिकेत रडार एक प्रोडक्ट है, अनिकेत रडार करके, महंगा बहुत है, पर वो एक मंदिर में लगता है और कुछ एरिया कवर करता है। वो डिपेंड, उसकी रेंज है, फिक्स्ड है, उस रेंज तक चलता है वो।
तो वो आप लगवाएं। अगर आप कोई भी आपके आसपास सत्यनारायण का मंदिर हो, माइंड इट, सत्यनारायण का मंदिर बात कर रहा हूं मैं। लक्ष्मी जो है सत्यनारायण की पत्नी है, विष्णु की पत्नी नहीं है। महाकाली का एक रूप कमला, तो सत्यनारायण की पत्नी कमला है। अब तो मर्ज हो गई है सारी की सारी, तो काली का एक रूप कह सकते हो आप। और लक्ष्मी जो है उनको सत्यनारायण के साथ बिठाया जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है, शायद कुछ तो है। तो वो मंदिर जहां पर भी हो, वहां पे अगर आप अनिकेत रडार की स्थापना करवाएं तो एक रेंज है, वो डिपेंड करता है किस रेंज का आपने रडार लगाया है, और इंडिविजुअल को कुच्छल एंटीना धारण करना है। कुच्छल एंटीना बहुत बहुत रिसीवर है, एक्चुअली उस एनर्जी का रिसीवर है, ब्लू ब्रिजो एनर्जी का। उसमें ना ऊपर 6 है। वो मैं दिखा सकता था आपको, पर है नहीं मेरे पास अभी। अगर आप कभी दिखा दूंगा मैं आपको, नहीं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लो ना, कुच्छल एंटीना कहा गया उसको। तो वो रिसीवर का काम करता है ब्लू ब्रिजो एनर्जी को। ये तो कन्या के लिए है, स्त्री के लिए है। और सुबह रिलीज होती है पीताम्बरो एनर्जी सूर्य से। सूर्य ये भी सुबह वही 4 बजे से लेकर के और 6:48 तक का टाइम है। 4 बजे से 6:48 तक का टाइम है। पीताम्बरो एनर्जी रिलीज होती है सूर्य से, जो पुरुषों की नारी शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की नारी शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और प्रोसीजर सेम है। सत्यनारायण की पूजा विधिवत अगर करोगे आप ऐशो प्रोसीजर से, ऐशो ज्ञान के प्रोसीजर से करोगे, तो आपको वो मिलनी शुरू हो सकती है, हो जाएगी। सकती है क्या? शक्ति तो है ही, क्योंकि आपकी योग्यता तो चाहिए, एलिजिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। जब तक आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो आप कैसे, आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे। मतलब यहां पे ये प्रॉब्लम क्या है, रिसीव तो आप कर लोगे क्योंकि एंटीना लगा लिया आपने, रिसीव तो होने लगेगी, लेकिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी पुअर है। तो वो आपकी डायरेक्ट कम्युनिटी से रिलेटेड है। कम्युनिटी मतलब, कम्युनिटी इज ए शील्ड विच इज रिसीविंग दी एनर्जी इन यू। जो एंटीना ने दिया आपको, वो एनर्जी आप अपने लिए यूज कर पाए, उसके लिए कम्युनिटी शील्ड बिल्ड करनी पड़ती है आपको अपने आप। तो वो आप अपने आप बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए निश्चल हवन प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। प्रोसीजर तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। जैसे 5 बार नमाज का वो है, तो 5 बार नमाज पढ़नी पड़ती है। मंदिर अगर रोज जाना है तो मंदिर रोज जाना पड़ेगा। अगर एनर्जी चाहिए आपको, और अगर आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए तो आपको हनुमान जी के दरबार जाना ही पड़ेगा। संतान प्राप्ति, सॉरी, पुत्र नहीं, संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी है। पुत्र के लिए नहीं मुझे पता कौन है, कोई तो होगा। पुत्र के लिए कौन है? कोई तो था, बताया था कुछ मेरे को, शायद धन्वंतरी ज्ञान में है कुछ, कि अगर आपको कोई जट्टी है, कोई जड़ी है, उसके बारे में कहा जाता है अगर वो जड़ी का यूज करो तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुझे नहीं पता, आयुर्वेद मैं नहीं जानता हूं, मैंने सुना हुआ है। मैं तो एंकर हूं, मेरा काम है बताना। तो वैसा, पर संतान प्राप्ति के लिए डेफिनेटली हनुमान जी की पूजा आपको फायदा देगी, संतान प्राप्ति के लिए। तो ये जो जानकारी है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ज्ञानवाच और प्राणवाच की दी हुई। डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी है जो मेजरमेंट करती है किसी भी पैरामीटर का, और 24 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इस ब्रह्मांड का, जिसके कृष्णेंद्र
ब्रह्मांडधीश बनकर बैठे चला रहे हैं, ब्रह्मांड को चला रहे हैं ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र। और 24 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो महाविष्णु ने दिया है, और उसको समझो तो ब्रह्मांड आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप ब्रह्मांड के छुपे हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप अपनी नारी शक्ति को मजबूत करें। जागृत तो है, पर उसको सही दिशा में उपयोग करना सीखें और मजबूत करें, इंप्रूव करें उसको। ई स्क्वायर क्वोशंट को इंप्रूव करें, ऐशोनिधि को इंप्रूव करें, तभी आप ये सब चीजें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो नारी शक्ति यात्रा जागरण शुरू हुआ था, जागरण अभियान शुरू हुआ था 22 नवंबर को, और यात्रा शुरू हुई है आज से। देख सकते हैं ये बैग है, ये बैग है, और ये अभियान की फोटो है इस पे, और ये यात्रा की फोटो है। तो ये कालका जी से शुरू हुआ है। कालका जी यानी काल का स्थान। कालका जी क्यों? तो कालका जी यानी काल का स्थान, जहां से काल की शुरुआत हुई, और काल गणना की शुरुआत हुई महाकाल से। देखो कमाल है, काल की शुरुआत हुई कालका जी दिल्ली से, और काल की गणना, काल गणित शुरू हुआ महाकाल से, उज्जैन। इन दोनों का फर्क ही नहीं पता लोगों को कि महाकाल जो है वो काल गणना का स्थान है। एक न्यूज़पेपर में न्यूज थी, मेरे ख्याल से 2006, 7, 8 की होगी, कभी की, मुझे नहीं पता, याद नहीं है, वो है कहीं कटिंग पड़ी होगी, देखनी पड़ेगी। काल गणना के सटीक अनुमान निकलते हैं उज्जैन से, शायद ये टाइटल था उसका। हिसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहां से ये जानकारी प्रसारित हुई, कुरुक्षेत्र के पास है। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर युद्ध हुआ, हिसार वो जगह है जहां से सृजन का काम शुरू हुआ। बर्बरीक को हटा करके इस पृथ्वी से, बर्बरीक को क्यों हटाया गया? क्या आप जानते हैं बर्बरीक को क्यों हटाया गया? क्योंकि बर्बरीक ने वो प्रण लिया जो कि किसी के फायदे का था ही नहीं। फायदा तो क्या, उसके खुद के नुकसान का था। कैसे? बर्बरीक ने प्रण लिया था कि जो हार रहा है मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा है। और उसके बाद स्ट्रेंथ क्या थी कि वो एक तीर से सामने वाले के सब लोगों को मार सकता था, यानी पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता था एक ही तीर से। तो कृष्ण ने टेस्ट लिया उसका, तो तीर तो ठीक था, बढ़िया चलता था, उसका टेस्ट हो गया। लेकिन ये तो अगर एक तीर चलाया इसने और सामने वाले सारे मरने लगे, तो ये वो हारने लगा, तो ये भाग करके उधर जाएगा तो उधर से तीर चलाएगा तो इधर के सारे मर जाएंगे। फिर कहेगा अरे ये तो सारे मर गए, तो एक तीर और चलाएगा और सारी पृथ्वी नष्ट। और कृष्ण भी नहीं रोक सकते थे उसको। इमेजिन, मैं क्या कह रहा हूं, कृष्ण भी रोक नहीं सकते थे बर्बरीक को, पर कृष्ण को वो गुरु मानता था। गुरु मानने से क्या होता है, जब वो तीर चलाएगा तो कृष्ण तो एक तरफ तो होंगे ही ना, या पांडवों की तरफ या कौरवों की तरफ उनकी पूरी सेना थी, और पांडवों की तरफ वो खुद थे। युद्ध नहीं किया उन्होंने, पर सारथी तो थे ही। तो एक तीर चलाएगा तो कृष्ण भी गए। क्यों? कृष्ण भी नहीं रोक सकते थे उनको, और गुरु हत्या का पाप लगता बर्बरीक के ऊपर। यह उसको समझ ही नहीं आया, प्रण लेते हुए उसने सोचा ही नहीं इस बारे में। तो जो बिना सोचे काम करते हैं वो रहने लायक नहीं है। जो बिना सोचे समझे काम करते हैं वो पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है। यानी उनकी नारी शक्ति इतनी ज्यादा पुअर हो चुकी है, इतनी वीक हो चुकी है कि वो किसी काम के रहे नहीं। तो
ये अब हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी तो जिम्मेदारी ये है कि सबको बताऊं, तो वो मैंने बता दिया। पर मैं आपके साथ हूं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सबको अपनी अपनी नारी शक्ति जागृत रखें, या हम प्रण ले रहे कि दूसरे की नारी शक्ति जागृत करवानी है। वो एक ना स्टेटमेंट कही जाती थी कि भगत सिंह पैदा हो पर मेरे घर में नहीं। ये बहुत बढ़िया काम किया इसने, इस वाक्य ने इतना बढ़िया काम किया, आप सोच नहीं सकते। हर इंसान, हर पिता ये चाहता था कि हर मां ये चाहती थी कि भगत सिंह पैदा हो पर मेरे घर में नहीं, पड़ोसियों के। तो तकरीबन सारे भगत सिंह पैदा हो गए, तकरीबन कह रहा हूं मैं। और जिनके बारे में समझ लिया कि हां ये भगत सिंह की तरह से पैदा हो गया, तो अब इसको भगत सिंह के रास्ते पर चलाना है, वो चला नहीं पाए। पर भगत सिंह की जो कैपेबिलिटी थी वो तो उनके अंदर आ गई ना, दुआओं से, लोगों की दुआओं से। तो उसके कारण से झगड़े बढ़ गए, लड़ाई झगड़े बढ़ गए। क्यों? क्योंकि दिशाहीन, भगत सिंह को दिशा थी, क्लियर थे वो। पर भगत सिंह की स्ट्रेंथ और दिशाहीन हो तो क्या होगा? भगत सिंह जानते थे कि बम से बहुत लोग मार सकता हूं मैं, उन्होंने मारा नहीं किसी को, क्योंकि वो इंसानियत के दुश्मन नहीं थे। भगत सिंह को समझो, उनकी फिलॉसफी को समझो, वो दुश्मन इंसानियत के नहीं थे, इंसानों के दुश्मन नहीं थे। वो सिर्फ उन लोगों को जागृत करना चाहते थे जिनकी नारी शक्ति पुअर हो चुकी है, यानी बिना सोचे समझे काम करते हैं, यानी गलत काम करते हैं। उनको शंख का, उन्होंने शंख टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया। शंख क्या करता है? आपकी आवाज को, आपकी हवा को आवाज में कन्वर्ट कर देता है। पर उन्होंने बॉम्ब फेंका जिसने लोगों को जागृत किया, और वो एक कितना बड़ा सैलाब बन गया कि हम तुरंत ही, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल भी नहीं लगे और भारत आजाद हो गया। तो उसकी नींव किसने रखी? भगत सिंह ने। इंप्लीमेंट किसने किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एकला चलो रे, आप एकला चलो रे की पॉलिसी को समझो। एकला चलो रे का मतलब क्या है? हर इंसान अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। जाते हुए उसके साथ लोग हो जाते हैं, पर जाता अकेला ही है। तो एकला चलो की पॉलिसी को याद रखो। भगत सिंह अकेले चले थे, बाद में साथ हो गए राजगुरु और सुखदेव। नेताजी अकेले चले थे, पूरी फौज खड़ी कर दी। प्रवृत्ति और प्रकृति, प्रवृत्ति को समझो, नारी शक्ति प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड, प्रवृत्ति जो है नारी शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी प्रवृत्ति जितनी कमजोर है उतनी ही आपकी नारी शक्ति समझो कमजोर है। तो मैंने ये 2 एग्जांपल भगत सिंह का और नेताजी का लिया। उसका एकमात्र कारण यह था कि उनकी नारी शक्ति ऑटोमेटिकली इतनी जागृत थी और उन्होंने उसको जागृत रखा। नारी शक्ति जागृत करने के लिए सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। ब्लू ब्रिजो एनर्जी, पीताम्बरो एनर्जी, तो यात्रा शुरू हो चुकी है। अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में आप चाहें तो यात्रा शुरू कर सकते हैं और अपना इस यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। लाभ तो क्या उठाना है? लाभ यही है कि आप नारी शक्ति को समझना शुरू कर देंगे, तो वही एक बहुत बड़ा लाभ है इसका कि आप उसको समझना शुरू करेंगे तो इसको जागृत कर रखने की तरीके, प्रोसीजर्स सीखने शुरू करेंगे, समझने शुरू करेंगे। सत्यनारायण शुक्र के मालिक हैं, ये बात आप समझ लें। तो आज के लिए इतना ही। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल हो ना।
योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। ये एक छोटी सी पोएम है जो अगर आप 3 बार बोलें और दिन में कम से कम 3 बार बोलें, मतलब एक बार में 3 बार, सुबह 3 बार, दोपहर में 3 बार, शाम को 3 बार, यानी आप इसको हर खाने से जोड़ लो। खाने से पहले आपको ये बोलनी है। अगर आप ये जोड़ लेंगे तो आपको इस नारी शक्ति का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। हो सकता है इसलिए क्योंकि अब आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप रिसीव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, उस पर डिपेंड करेगा। और अपनी योग्यता को थोड़ा सा तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, इसमें तो कोई शक नहीं है। डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी से नाप के देख सकते हैं करंट कितनी है, पर 150 मेंटेन करनी जरूरी है। मशीन से अगर आप नापते हैं तो कितनी है आज की तारीख में पता नहीं, पर मिनिमम 150 मेंटेन करनी है। जितनी ज्यादा कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, ये पक्की बात है। तो तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र।